जब 5000 सालों बाद कुरुक्षेत्र की खुदाई में मिले महाभारत के जिंदा सबूत। महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी कई किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज तक कोई भी लोग नहीं जानते। और आज के इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दानवीर कर्ण का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में दानवीर कर्ण की गिनती जरूर की जाती है। लेकिन भारत में आज एक ऐसी गुफा है जहाँ आज भी कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है। आखिर इस गुफा में ऐसा क्या मौजूद है? आगे जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस गुफा के आसपास रहने वाले लोगों ने हमें जो सच बताया उसे सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य हमें बताया, जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर वो भारत की कौन सी गुफा है जहाँ पिछले 5000 सालों से कर्ण के कवच कुंडल आज भी मौजूद है। और ये जिंदा सबूत है कि महाभारत बिल्कुल सत्य थी। हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच कुंडल के बारे में, जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से दान में मांग लिया था। और कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दे डाला था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का आखिर क्या हुआ। शायद इस बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कोई इसका जिक्र करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ण के कवच और कुंडल आज भी कलयुग में किस गुफा में मौजूद है। दोस्तों, ये गुफा छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर में ये एक रहस्यमय गुफा है और लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे इस गुफा पर पड़ जाती है, इस गुफा के अंदर से भयंकर रोशनी नजर आती है। इस गुफा के पास रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार महाभारत के कर्ण के कवच कुंडल से पीली रोशनी को इस गुफा से बाहर आते देखा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कई सारे श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इस गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी इस शहर में मौजूद है। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को बीजापुर की गुफा में छिपा दिया था, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा में आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कांड के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे क्यों न छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस गुफा में चला जाए और कर्ण के कवच कुंडल को अपनी आंखों से देखा जाए। तो हम आपको बता दें, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों ओर से बंद है। बस एक छोटा सा स्थान है जहाँ से दिव्य और भयंकर पीली रोशनी बाहर की ओर आती दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी जाने का भी कोई स्थान नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें इस गुफा पर पड़ती है, वैसे कर्ण के कवच और कुंडलों की रोशनी चमक कर बाहर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव के लोग इस गुफा के अंदर झांकने से इतना डरते क्यों? गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें ये सच्चाई बताई कि आज से कई साल पहले एक व्यक्ति ने यह पता लगाने की कोशिश की क्या सचमुच में कर्ण के कवच कुंडल इस गुफा में मौजूद है, और उसने चुपचाप सूर्य की रोशनी में जब इस गुफा के अंदर झांकने का प्रयास किया तो उसकी दोनों आंखें चली गई और वो आंखों से अंधा हो गया, क्योंकि उनका दिव्य कवच और कुंडल की शक्ति इतनी भयंकर तेज है कि जो भी इंसान अपने सामान्य आंखों से उन्हें देख लेता है वह पूरी तरह से अंधा हो जाता है। और इसी घटना के बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति उस गुफा के आसपास भटकता भी नहीं है। इस गुफा में अगर आज भी कर्ण के कवच और कुंडल सचमुच में मौजूद है तो ये जिंदा सबूत है कि महाभारत 100% सत्य है। और ऐसे ही कई सबूत कुरुक्षेत्र की खुदाई के दौरान भी मिले। आगे के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने माना कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा पाया गया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह स्वीकारा है कि महाभारत सच में घटित हुई थी। आप महाभारत के अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर जानते हो, लेकिन आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16वीं सिंघवी धार के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि आज भी मौजूद है। और इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं लगता। इसी वजह से दोस्तों इसे चक्रव्यूह कहा जाता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास हिमाचल प्रदेश के इसी हिस्से में बिताया था, जो कि महाभारत के बड़े सबूतों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, उन्हें द्वारका का राजा कहा जाता है। और महाभारत में भी इस बात की जानकारी मिलती है। ये नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा का पूरा नगर जल में समा गया था, जो कि हुआ था गंधारी के एक श्राप के चलते। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो यह है, पुरातत्व विभाग को गुजरात के समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। और यहाँ पर मिले सबूतों को जब खंगाला गया, जब इनके ऊपर शोध किया गया, तो पाया गया कि इनका अस्तित्व 3 से 5000 साल पुराना है। तो वैज्ञानिकों ने भी सनातन धर्म के आगे अपने घुटने टेक दिए और ये जग जाहिर किया कि समुद्र के अंदर जो नगरी मिली है वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन द्वारका नगरी है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, आपने लाक्षागृह का नाम तो जरूर सुना होगा। लाक्षागृह की महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस स्थान पर कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश रची थी, लेकिन पांडव सुरंग बनाकर बाहर निकल आए थे। आज भी यह लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है।
आज भी इसके कई भूभाग वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ जब 5000 सालों बाद कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान मिल गया एक बहुत ही विशालकाय नरकंकाल, जिसकी लंबाई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय एक बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला, जिसे देखकर ये पता चलता है कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के बाद से ये बात सभी के सामने आने लगी कि ये कंकाल महाभारत काल के घटोत्कच का है। आप सभी जानते होंगे भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तो दानवीर कर्ण ने अपनी शक्ति से उसे मार दिया था और उसी घटोत्कच का वो कंकाल आज कुरुक्षेत्र की खुदाई में पाया गया है। और कुरुक्षेत्र की खुदाई में इस कंकाल का मिलना दावा करता है कि सचमुच में इस स्थान पर महाभारत का युद्ध हुआ था। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना ही होगा। ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र से सबकी रूह कांप जाती है। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है और जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता रखता है। रामायण में लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने की सोची थी, तब प्रभु श्री राम ने यह कहकर उन्हें रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता है, जिसके कारण रामायण और महाभारत काल के गिने चुने योद्धाओं के पास ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की क्षमता है। उन योद्धाओं के नाम है भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन। यह अस्त्र पूरी दुनिया को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने का निर्देश दिया गया था और जब उन्होंने इस परमाणु बम का परीक्षण किया तो धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की ही तरह था। यानी कि हमारे सनातन धर्म की जड़ें चारों ओर फैली हुई है और ये देश विदेश के वैज्ञानिक जो काम आने वाले समय में करने वाले हैं, वहाँ से कई हजार साल पहले हमारे वीर योद्धा यूं ही कर चुके हैं। दोस्तों क्या आपको पता है दुर्योधन ने कर्ण को जो अंगराज्य का राजा बनाया था, वो अंग देश आज भी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। कर्ण के अंदर अर्जुन को परास्त करने की क्षमता थी, लेकिन अर्जुन का हाथ स्वयं भगवान ने थाम रखा था और कर्ण गलत पक्ष का साथ दे रहा था। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम हार रहे हो जीत रहे हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, लेकिन हर हाल में हमें भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।